नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर स्टडी की बड़ी समस्या रहती है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, घर बैठे ही तैयारी कर सकते हो। तो यही अप्रोच लेते हुए मैंने आपके सामने एक चैनल को लॉन्च किया जिसका नाम है एग्जाम प्रेप 24/7। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था ऑर्डर एंड रैंकिंग का कुछ इनिशियल क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं और अपने एग्जाम के अंदर ऐसे ही कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इनको करने से आपके एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी और ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस को आप इजी वे में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन की एक खास बात होती है कि हमें क्वेश्चन के हर लाइन को, हर चीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन को अगर हमने क्लियरली नहीं पढ़ा तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। तो गलती ना हो इसलिए आपको हर क्वेश्चन के हर लाइन को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए और उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रामू, पिंटू, राजन, मोनू एंड दीपक 5 लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी कुछ कंडीशंस दे रखी है। इसमें एज का कॉन्सेप्ट दे रखा है, कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है, उस तरीके से। तो सबसे पहली जो कंडीशन है आपकी, एक कंडीशन दे रखी है कि जो रामू है, रामू इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, एज ओल्ड एज पिंटू। यानी पिंटू की जितनी भी उम्र है उसका दुगना कौन है, रामू है। यानी कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि अगर मान के चलिए मैं पिंटू की एज मान के चलता हूं एक्स, पिंटू की एज कितनी है एक्स, तो पिंटू की एज अगर एक्स मान के चलेंगे तो रामू की क्या है, उसकी पिंटू की दुगनी है। तो पिंटू की अगर तो इस केस में देखें तो रामू की जो एज बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी, 2x बन जाएगी, दुगनी है ना, इस वजह से। दूसरी लाइन कह रही है कि राजन इज हाफ ऑफ एज ऑफ पिंटू। तो पिंटू की जो भी एज थी इसका हाफ कौन है, राजन। मतलब जो राजन होगा तो राजन की एज क्या होगी, पिंटू की हाफ। तो पिंटू की कितनी है एक्स, तो x/2, यानी x/2 इसका राजन की एज बन जाएगी। तीसरे केस में बोला गया है कि रामू इज हाफ द एज ऑफ दीपक। तो रामू की एज कितनी है, देखिए रामू की एज दे रखी है 2x है, तो रामू की एज हाफ है किसकी, दीपक की एज की। मतलब अगर मैं दीपक की एज को 4 × x मान लेता हूं तो इसका हाफ कौन है, रामू। ठीक है, तो इसका हाफ कौन बनेगा, देखिए रामू। यानी कि 4x का हाफ क्या होता है आपका, 2x होता है। ठीक है, और अगली कंडीशन दे रखी है कि जो राजन है, राजन इज ट्वाइस द एज ऑफ मोनू। तो मोनू की एज का दुगना है कौन, राजन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मोनू की एज का दुगना है तो मोनू की एज क्या होगी, राजन की आधी होगी। तो राजन की एज कितनी है आपकी, x/2। तो अब देखें तो मोनू की एज क्या बन जाएगी यहां पर, x/2 है ना, इसका क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा, मतलब x/4 बन जाएगा। क्लियर है, तो यहां से हमने एक रेशियो निकाल लिया कि आपकी पिंटू की एज x है, रामू की एज 2x हो गई, राजन की x/2, दीपक की 4x एंड मोनू की x/4। तो अब हम इस बेस पर आपके क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, नंबर 1 कौन है आपका, दीपक। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, दीपक। ठीक है, अच्छा दीपक से छोटा कौन है, तो 4x से छोटा कौन है आपका, रामू हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन किसकी आ रही है आपकी, रामू की आ रही है। अच्छा रामू से छोटा कौन हो रहा है आपका, 2x से छोटा आपका x हो रहा है। दैट मीन तीसरी कंडीशन किसकी है आपकी, पिंटू की है। और पिंटू की बात देखें तो x से छोटा कौन है, x/4। तो चौथी कंडीशन पे कौन है आपका, राजन। और राजन के बाद लास्ट में कौन है आपका, 5वें नंबर पर मोनू। तो मतलब इसके बाद में कौन आ जाएगा अपना, यानी कि यहां से देखें तो सिंबल ऐसे लगा देता हूं और मोनू।
क्लियर है? तो ये आपकी पूरी चेन बन गई जिस केस में हमें पता चल गया कि कौन किससे छोटा है, कैसे कैसे है। ठीक है, अगली कंडीशन चेक करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है। तो देखो इसमें पता चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, आपका मोनू। तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मोनू इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला आंसर क्या बना इसका, मोनू। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर ऑफ द सेम एज। अब देखिए इन पांचों में क्या किसी की भी एज ऐसी आ रही है, ऐसे दो ऐसे पेयर कोई है जिसमें सेम एज हो, नहीं, सबकी वैल्यू अलग अलग प्रेजेंट हो रही है। इसका देखिए x प्रेजेंट है, इसका 2x प्रेजेंट है, इसका xy2, इसका 4x, देन इसका xy4। तो सबकी वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका ऐसा कोई भी पेयर नहीं होगा जिसमें दो लोगों की एज अगर सेम मिल जाए। तो इस केस में आंसर क्या बन जाता है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता है, नो पर्सन। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या बन जाता है, देयर इज नो पर्सन जिसमें आपकी सेम एज प्रेजेंट होगी। तीसरा केस कह रहा है कि रामू इज यंगर देन हुम, रामू किससे छोटा है। तो देखिए रामू किससे छोटा है, रामू से बड़ा सिर्फ दीपक ही है। तो रामू सिर्फ दीपक से ही छोटा है। तो तीसरे केस का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाता आपका, दीपक। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या बन जा रहा है आपका ये। तो रामू किससे छोटा, रामू इज यंगर देन हुम, तो किससे छोटा है आपका, सिर्फ दीपक से छोटा है। तो इसका आंसर क्या बन जाता है, सी। और लास्ट क्वेश्चन कराएगा, अगर पिंटू की एज अगर कितनी है, 24 है, तो बताइए आपको मोनू की एज बतानी है। इफ पिंटू इज 24 ईयर्स ओल्ड देन व्हाट इज द एज ऑफ मोनू। तो देखिए यहां पर पिंटू कितना है, एक्स रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या बताइए आपकी, 24। तो अब बताइए मोनू की एज क्या है, XY4। तो XY4 करेंगे मतलब 24/4 करेंगे तो काट देंगे तो वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, 6। तो चौथे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा आपका, 6 ईयर्स, आपका ये आंसर। इसके लिए आंसर क्या बन जाता है, बी, 6 ईयर। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है आपका। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें नंबर आपके पक्के होते हैं और यहाँ पर गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर हम विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक अपने सवालों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं और हम एक अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का आपका पहला सवाल। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन ही आपका। देखिए इसको भी अच्छे से पढ़ना अपने को। ये कह रहा है कि इन अ क्लास अमंग द पासिस स्टूडेंट, यहाँ पास्ड होना चाहिए, पास्ड स्टूडेंट है ना, पास्ड स्टूडेंट अमन इज 32, यानी कि 32वीं रैंक है फ्रॉम टॉप। टॉप मतलब लेफ्ट है ना। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, एक तो देखिए आपका लेफ्ट होता है, एक होता है आपका टॉप, एक होता है फ्रंट, है ना। ये सब आपके सेम चीजें होती हैं। ऐसे उल्टा कर देंगे तो इसके लिए क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। इसके लिए क्या बन जाता है, बॉटम। और फ्रंट के लिए क्या बन जाता है आपका, बैक बन जाता है। तो ये वाले केस में कुछ भी दे रखा होगा अपने को राइट मान के चलना है, और इस वाले केस में जो भी दे रखा है उसको अपने को ये लेफ्ट मान के चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अमन है टॉप से मतलब लेफ्ट से कितना है, 32। तो देखिए यहां से आपका अमन इस जगह पर बैठा हुआ, ये है आपका कौन, अमन। कितने पर है आपका, 32 पे। आगे कह रहा है जो कपिल है हु इज 5 रैंक बिलो, यानी कि ये देखिए आपका 32वीं रैंक है, तो 32 के नीचे 5वां, तो 1 2 3 4 और 5, 32 और 5 37। तो ये वाली जो जगह है ना, इस पर कौन बैठा हुआ, आपका कपिल बैठा हुआ है। और कह रहा है कि बिलो अमन, ठीक है, इज 54th फ्रॉम द बॉटम, मतलब पीछे से। तो इस यहाँ पीछे से इसकी जो रैंक है ये कितनी दे रखी है आपकी, 54 दे रखी है। तो हमें इसी लोकेशन की लेफ्ट से रैंक भी पता चल चुकी है और राइट से भी पता चल चुकी है। तो यहां से हम लोग, तो ये जो हमने चेन बनाई है ना, ये कितने कौन से स्टूडेंट हैं आपके, ये जो पास हो चुके हैं उन स्टूडेंट की आपकी चेन बनेगी। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो टोटल होता है, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहीं पर देखेंगे तो हम करेंगे लेफ्ट से कितना है आपका 37th और प्लस 54th माइनस 1। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बन जा रहा है आपका, यहाँ पर 90 आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके पास हो चुके हैं। कंडीशन नंबर 1।
क्लियर। आगे कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास अपीयर्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात कह रहा है कि आपके जो क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब ने एग्जाम दिया है। क्लियर है। तो इफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन टू दोज हु फेल्ड, यानी जो पास हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है कि 5:2 रेशियो दे रखा है। ठीक है, 5:2। तो अपने को बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन क्लास, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। अब एक चीज देखिए, पास स्टूडेंट का रेशियो क्या बताया इन्होंने, 5 बताया। तो इस 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 90। मतलब क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 आ रही है। तो इसलिए 1 की वैल्यू क्या होगी, 90/5। इसलिए टोटल कितने अपने पास में, पूरी क्लास में कितने हो गए आपके, 5 और 2 7 हो गए। तो रेशियो आपने चैप्टर मैथ में पढ़ा होगा तो उससे आप निकाल सकते हो। तो 7 की वैल्यू क्या बनेगी, 90/5 × 7। इसको कट कर देंगे तो 18 टाइम्स, और 18 7 जा कितना हो जाता है, 126। मतलब ये आपके टोटल स्टूडेंट्स निकल के आ गई, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर आपके पास भी हैं और आपके फेल वाले भी हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि फेल्ड स्टूडेंट कितने होंगे, तो फेल्ड की वैल्यू कितनी है, देखिए आपकी 2 दे रखी है। तो इस केस में देखें तो जब 5 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है आपकी, 90 दे रखी है। 5 की वैल्यू मतलब पास्ड स्टूडेंट कितने हैं, 90 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 90/5। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/5 × 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 18 2 जा कितना हो जाता है, 36 बन जाता है। तो ये कौन से हो गए आपके, ये आपके फेल्ड स्टूडेंट बन गए आपके। ये आपके कौन से हैं, फेल्ड स्टूडेंट हैं। और ये क्या बन गए आपके, टोटल स्टूडेंट बन गए। और 90 क्या बन गए आपके, पास्ड स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इजी वे में चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने एग्जाम के अंदर प्रेजेंट अक्सर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। देखिए ये आपका टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ ली जाती है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए सुमन करेक्टली रिमेंबर्स, सुमन को प्रॉपर्ली याद है कि शी टुक लीव आफ्टर 23rd सितंबर एंड बिफोर 29th सितंबर। मतलब सुमन ने बोला, यानी सुमन को ठीक से याद है उसने जो लीव ली है उसने 23 के बाद ली है। मतलब 23 के बाद, 23 को नहीं, 23 के बाद, आफ्टर 20 मतलब 23, यानी कि 24 25 26 27 और 28 उसने बोला है कि देखिए आफ्टर 23rd और बिफोर 29th। तो 23 के बाद 24 से स्टार्ट करना है और बिफोर 29 मतलब 28 तक छोड़ना है। क्लियर। आगे कह रहा है कि हर कलीग ऋतु, तो ऋतु का कहना है RITU, ठीक है, ऋतु का कहना है ऋतु टुक लीव ऑन 25th। तो ऋतु की जो लीव थी वो कब थी आपकी, 25th को इसने ऋतु ने क्या ली है, लीव ली है। ये ऋतु की कंडीशन है। और बोला कि सुमन वाज प्रेजेंट ऑन दैट डे, मतलब सुमन इस दिन क्या थी, प्रेजेंट थी। सुमन इस दिन क्या थी, प्रेजेंट थी। ऋतु ने बोला है कि ऋतु ने जो लीव ली है वो आपकी 25 तारीख को ली है और उस दिन क्या है कि सुमन प्रेजेंट थी, यानी 25 को सुमन प्रेजेंट है। आगे कह रहे हैं कि इफ 27 सितंबर वाज अ पब्लिक हॉलीडे, मतलब 27 जो है वो क्या है आपका पब्लिक हॉलीडे है। क्लियर। तो ये तो ऑटोमेटिकली छुट्टी रहेगी आपकी, तो उस दिन तो लीव लेने का मतलब ही नहीं है। और 28 तारीख को क्या है आपका, संडे है। तो 28 तारीख को क्या है आपका, संडे है। तो अब आपको यह बताना है कि ऑन विच डे इन सितंबर डिड सुमन टेक लीव, मतलब सुमन ने कब लीव ली। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि सुमन ने भाई 23 के बाद में 29 से पहले लीव ली है, उनमें से 3 दिन तो आपके निकल गई। तो सुमन ने या तो 24 को लीव ली होगी या तो 26 को। तो आपका देखो अगर केवल 24 करते हैं तो कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 24 के अलावा एक दिन और बचा हुआ उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर 26 को ली जाती है तो 24 की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा या तो उसने 24 तारीख को ली होगी या तो उसने 26 सितंबर को ली होगी। तो इनमें से जो आंसर बनेगा आपका, ना तो अकेला 24 बनेगा ना तो अकेला 26 बनेगा। आंसर क्या बन जाता है, या तो 24 होगा या तो 26। तो परफेक्टली आंसर क्या बन जाता है, सी। तो आंसर क्या है इसका, सी इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ वाला या लीव वाले जो कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, तो वो भी चीजें अक्सर देखी गई हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन दोस्तों करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है आपका, देखिए, सम्राट रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th बट बिफोर 18th ऑफ मार्च। यानी सम्राट का कहना है, सम्राट ने बोला कि उसके भाई का जो बर्थडे है 15 के बाद है, मतलब 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, और 18 से पहले, मतलब 16 या 17 में से कोई एक हो सकता है। किसका? मार्च का। ठीक है, अच्छा, वाइल हिज सिस्टर, तो सम्राट की जो सिस्टर है उसका कहना यह है, उसको याद है, सिस्टर को याद है कि उसके भाई का जो बर्थडे है वो आपका पड़ा आफ्टर 16, तो 16 के बाद मतलब 17, बट बिफोर 19 से पहले 17 और 18 याद है इसको। ठीक है, ऑन मार्च। अब देखिए, सम्राट ने बोला कि 15 के बाद और 18 से पहले, इसने बोला 16 के बाद और 19 से पहले। तो देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, दोनों में से कॉमन देखा जाता है, तो कॉमन क्या है, ये आंसर आपका ऐसा है कि 17 वैल्यू आपके सम्राट के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट है और सिस्टर के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट है। इसी वजह से दोनों में जो कॉमन फेज हो जाता है वही आपके ऐसे सवालों के आंसर बन जाते हैं। तो इसलिए आपका 17 क्या बन जाता है, यही आपका 17 मार्च को उसके भाई का बर्थडे है। तो आंसर क्या बन जाता है इसके लिए आपका दोस्तों, ये 17 मार्च इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न के थे कि इसमें आपके इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ क्यू अमित इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट। क्लियर, जो अमित है ना वो लेफ्ट से 18th नंबर पे बैठा है। कौन? ये आपका अमित बैठा हुआ है। वाइल बबलू इज 16th फ्रॉम राइट, तो जो बबलू है ना वो राइट से 16th नंबर पे बैठा हुआ है, ये हो गया बबलू। आगे क्या रखा है कि जो एक्स है, एक्स इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, 25th फ्रॉम लेफ्ट। तो देखिए यहां से 25th आपका इधर भी जा सकता है और 25th आपका इधर भी जा सकता है। एक एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहां पर रख लिया, 25th यहां पर है, तो ये कौन बैठा हुआ है? एक्स बैठा हुआ है। और पूछा ये जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस आर देयर इन दैट क्यू, उस क्यू में कितने लोग हैं। तो अभी हम इसमें से इतना क्लियर हो गया कि यहां से लेकर ये तो पर्सन 25 हो गए और यहां से ये पर्सन 16 हो गए, बट इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है ये नहीं पता चल पा रहा है कि यहां पर कितने लोग बैठेंगे। इनकेस मान के चलिए कि ये x अगर इस साइड में हो सकता था, तो अगर ये इस साइड में होता तो चलिए मान लीजिए x आपका यहां पर बैठा हुआ है, तो उस केस में हमें यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस हमें पता नहीं चल पा रहे हैं। तो जब हमें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इस वजह से इस सवाल के अंदर ना तो ये बनेगा आंसर, क्योंकि आंसर हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच की गैपिंग हमें पता नहीं चल पा रही है। इस वजह से आंसर क्या निकलेगा इसका हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 25 हमने लगा लिए, ठीक है, बट हमें टोटल स्टूडेंट तब पता चला पाएंगे कि जब हम एक्स और ये जो बबलू के बीच की स्ट्रेंथ दे रखी होती है, यहाँ पर अगर लोगों की संख्या पता चल जाएगी तो हम निकाल लेंगे। क्लियर है? तो ये मैंने अभी जानबूझ के क्वेश्चन को अधूरा दिया हुआ था, बट कुछ लोग इसमें आंसर निकालने की कोशिश करें। इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करके मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या बन जाता है आपका, सी एंड डी बन जाता है। अब इसी का नया फेज क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा हूं, तो वो इसी का पार्ट है आपका। देखिए जैसे अब इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसमें वही केस है, अमित आपका 18th नंबर पर बैठा हुआ है, तो अमित देखिए आपका यहाँ पर 18th नंबर पर है, ये अमित हो गया, और जो बबलू है वो राइट से 16th नंबर पर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 16th नंबर, कौन है आपका, बबलू। आगे क्या रखा, जो एक्स है ना 25वें नंबर पर है लेफ्ट पर, और एग्जैक्टली इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में, मतलब ए फॉर अमित, आपका यहाँ पर इसकी जगह अमित आएगा, अमित, और बी का मतलब क्या है, बबलू। ठीक है, तो अमित और बबलू के बीच में, ठीक है, तो अमित यहां पर है और बबलू यहां पर, तो इनके ठीक बीच में है, कौन सी रैंक है उसकी, 25वीं। तो ये कौन बैठा हुआ है, एक्स। अब देखिए 18 के बाद में 25, तो बीच में कितने लोग बैठे होंगे आपके, यहां से लेकर यहां तक कितने होंगे, 18 के बाद देखिए 19,
20, 21, 22, 23 और 24 और एक 25, मतलब यहाँ पर बीच में 6 लोग बैठे हैं। तो ए और बी के ठीक बीच में होने का मतलब क्या होता है कि अगर ए और एक्स के बीच में 6 पर्सन है तो एक्स और बी के बीच में भी 6 ही पर्सन होने चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर आपके 6% प्रेजेंट हो गए। तो अब देखिए हमें ए से एक्स की संख्या पता चल गई, एक्स से बी की संख्या पता चल गई, इधर 16 पता है, इधर 18 पता है। अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कितने हो गए आपके 18 प्लस ये कितने हो गए 16 प्लस अब बीच में कितने बैठे हुए हैं, देखिए 6 तो ये बैठे हुए हैं और 6 ये बैठे हुए हैं और सातवां बंदा ये भी तो है ना खुद। तो 6 और 1 7 और 6 13, मतलब 13 इसमें और जोड़े, क्योंकि देखिए आप यहाँ ए से लेकर बी तक के बीच के पर्सन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर भी हैं 12 और एक ये वाला हो गया खुद ये 13। तो इन सबको जोड़ देंगे और आपका आंसर आपका निकल के आ जाता है। तो जोड़ देंगे इसे 8 और 6 14, 14 और 3 17, ठीक है। तो 7, तो 1 2 3 और 1 4, मतलब टोटल कैंडिडेट कितने यहाँ पर आपके 47 प्रेजेंट हैं। तो इसका आंसर क्या बन जाता आपका ये। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपका पिछले क्वेश्चन के थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया था, उसमें एक इंफॉर्मेशन मैंने जानबूझ के कम दी थी, ठीक है, क्योंकि वहां पर दो लोगों के बीच की इंफॉर्मेशन हमें देने रखी है, इस चक्कर में हम उसका आंसर CND बताए थे, जबकि यहां पर एक लाइन अटैच करी थी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी। तो इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी के ठीक बीच में है ना, इसी से हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई है। तो आपका आंसर यहां से 47 निकल के आ चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका ये भी। देखिए यहां पर कह रहा है कि 3 पर्सन ABC आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। कंडीशन क्या है, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। चलिए तो ए और जो बी हैं इनके बीच में यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, आपके 5 लोग बैठे हैं। आगे क्या रखा है, जो 8 पर्सन आर बिटवीन बी एंड सी। बी के और सी के बीच में यहां पर कितने बैठे हुए हैं, आपके 8 पर्सन बैठे हैं। इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, यानी सी के आगे कितने हैं आपके, ये 3 पर्सन और बैठे हुए हैं, ठीक है, और 21 पर्सन बिहाइंड ए। तो ए के पीछे यहां पर कितने बैठे हुए हैं, आपके 21 पर्सन बैठे हैं। अपने को बताना है देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर, स्पेशली ध्यान रखेंगे मिनिमम नंबर है ना, तो मिनिमम पर्सन बताने हैं। अब देखिए ऐसे करके देखा तो देखिए 21, ये 5, ये 8 और ये कितना हुआ 3, है ना। तो इस सबको जोड़ देंगे और प्लस ए की पोजीशन एंड बी की पोजीशन और सी की पोजीशन, तो इन सबको मिला देंगे तो वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी, 8 और 5 13, 14 15 16 और 17। तो 17 आपका ये बन गया, तो एक हासिल लगी, 2 और 1 3 यानी 37, यानी ये आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है 37, और 3 आपके बन गए आपके ये वाले, तो प्लस 3 करेंगे मतलब आंसर क्या है इसके अकॉर्डिंग तो 40। अब पूछा गया मिनिमम, क्या किसी तरीके से 40 से भी कम नंबर पा सकते हैं, देखिए देखते हैं। तो सपोज करिए कि इसको मैं मान लेता हूं केस नंबर 1, क्लियर। अब केस नंबर 2 अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए ए और बी के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, आपके 5। अब देखिए बी के बाद सी मैंने इस साइड में लिया था अभी, अब मैं उल्टी तरफ लेके चलूं तो देखिए बी के इस साइड में मैंने सी ले लिया, तो सी और इन बी और सी के बीच टोटल कितने पर्सन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो देखिए 5 तो ये दे रखे हैं, छठवां ये एक खुद हो गया, और छठवे के बाद में 2 पर्सन आपके यहां पर बैठे हैं। तो बताइए ए और बी के बीच में 5 हो गए, और बी और सी के बीच में टोटल कितने हैं, आपके 8 पर्सन हो गए। आगे कह रहा है कि सी के आगे कितने हैं, तो सी के इस साइड में देखिए आपके मिनिमम कितने हैं, आपके 3 दे रखे हैं, ठीक है, और ए के आगे कितने दे रखे हैं, आपके तो 21 दे रखे हैं। तो ए अगर यहां पर है तो इसके बाद में ये पर्सन कितने हैं, आपके टोटल ये 21 पर्सन ये प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस केस में आंसर देखिए शायद हो सकता है कि 40 से कम प्रेजेंट हो जाए। तो देखिए ये पर्सन जो है ये कितने कितने हो गए, आपके 21, ये तो क्लियर हो गया। इधर वाले और काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 तो ये हो गए, ये 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो 2 3 4 और 5 और 1 6, ठीक है, सॉरी 3 4 5 6 और 1 7, मतलब 7 पर्सन अभी 21 के बाद और बैठे हैं। तो दोनों को जोड़ दिया तो आंसर यहां से कितना निकल रहा है, 20 है। तो अब देखिए हमें मिनिमम नंबर पूछा गया था, तो मिनिमम नंबर के केस में अपना आंसर क्या आ सकता है, आपका 28 आ सकता है।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो क्या है आपका 28, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम नंबर पूछे गए हैं। तो हो सकता है ये वाला केस हम लोग मैक्सिमम के केस में कवर कर सकते हैं, बट चूंकि मिनिमम पूछा गया तो 40 आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा इसका 28 सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये कंडीशन क्या आती है आपकी मैक्सिमम के केस में काउंट कर सकते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग किस में काउंट करेंगे, मिनिमम में। तो एक बार जल्दी से फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, इसको क्लीन करके दोबारा से बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो मैंने आपसे बोला था कि देखो ए और बी के बीच में कितने थे, यहाँ पर 5 हो गए। बी और सी के बीच में यहाँ पर कितने हैं आपके, 8 हो गए। सी के बाद उसने 3 बताए हैं, और ए से पहले कितने बताए हैं उसने, 21% बताए हैं। तो अगर इन सबको अगर मैं काउंट कर भी लेता हूँ तो देखिए आंसर कितना आ जाता है। देखिए आपके 3% तो ये हो गए, 1 ये 2 और 3, ठीक है, तो 3% तो ये हो गए। उसके बाद में 21% आपके यहाँ से प्रेजेंट हो गए, 8 और 5 13, और 13 के बाद में 3 ये वाले हो गए, 14 15 16। तो सबको जोड़ देंगे तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बन रहा है आपका, 40 बन रहा है। बट हम आगे पीछे करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए ए और बी के बीच में कितने परसेंट है आपके, 5, ठीक है। बी और सी इस बार इधर ले लेता हूं तो 5 तो ये हो गए, छठवां ये हो गया 7 और 8 2% यहाँ पर। तो अब देखिए सी के बी के बीच में 8 हो गए, तो इसके पीछे कितने बता रखे हैं, 3, और ए के बाद में कितने बता रखे हैं आपके, टोटल 21। तो देखिए ये परसेंट कितने हो गए, टोटल 21 हो गए। प्लस इस साइड के और काउंट कर लेते हैं, तो 3 ये 4 और 6 और 1 7, तो 7 और जोड़ देंगे, आंसर क्या बन जाता है टोटल आपका 28 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप किस में ले सकते हैं, मैक्सिमम के केस में, जबकि पूछा गया था आपसे कौन सा, मिनिमम। इस वजह से आंसर कौन सा सही होगा आपका, ये मिनिमम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर कई बार देखे गए हैं, आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपके। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। देखिए ये बड़ा सही क्वेश्चन है आपका ये भी। देखिए इसमें बोला गया है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की पंक्ति में, देयर वर 15 गर्ल्स बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। देखिए ए और बी के बीच में टोटल लड़कियां कितनी आपकी, 15 बता रखी हैं, ठीक है। ए इज 31st फ्रॉम लेफ्ट, तो ए की जो पोजीशन ये है वो लेफ्ट से कितनी है, 31st दे रखी है। क्लियर। आगे क्या रखा है, इफ ए इज नियरर देन बी टू द राइट एंड ऑफ रो, मतलब ये कहना चाह रहा है कि बी की तुलना में ए राइट हैंड के ज्यादा करीब है, ज्यादा पास में है, ठीक है। तो अगर इस केस को लेके देखें, इसको मैं केस नंबर फर्स्ट डाल दे रहा हूं, तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखें तो ए और बी, अब मान के चलिए राइट हैंड आपका ये वाला है, ये आपका मैं राइट हैंड मान के चल रहा हूं, तो बताइए ए और बी में राइट हैंड के नजदीक कौन है, इस बार तो बी प्रेजेंट है, जबकि ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, क्योंकि यहां पर ए को राइट हैंड के नजदीक माना गया है अपेक्षा बी। तो इस केस को मैं अपोजिट कर दे रहा हूं, तो अब यहां पर मैं केस नंबर 2 डाल रहा हूं, ठीक है। तो केस नंबर 2 में क्या किया, ए मैंने इधर ले लिया और बी मैंने इधर ले लिया, तो अब इन दोनों के बीच में पर्सन कितने हैं आपके, 15 हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं राइट हैंड साइड मान लेता हूं, ये आपका राइट हैंड साइड है, और ए की जो पोजीशन दे रखी है वो लेफ्ट से कितनी दे रखी है आपकी, 31st पोजीशन दे रखी है। अब अपने को बताना ये है कि हाउ फॉर अवे इज बी फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से बी आपके कौन सी लोकेशन पर है, तो अपने को ये वाली लोकेशन फाइंड आउट करनी है। आपको ये वाली लोकेशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर, ये वाली लोकेशन। तो इस लोकेशन के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका यहां से लेकर यहां तक 31 है, ठीक है, 31। तो 31 में हम अगर इतना इतना माइनस कर दें तो ये लोकेशन आपके निकल के आ जाएगी, मतलब लेफ्ट से सारे पर्सन की संख्या निकल के आ जाएगी यहाँ पर। तो 15 तो ये हो गया, और एक क्या है, ये वाला खुद ए 16। तो इस 31 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूंगा तो ये वाली लोकेशन निकल के आ जाएगी ना आपकी। तो 31 में से 16 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या रहा आपका, 15, ठीक है। तो इस बी की लोकेशन क्या बन जाती है आपकी, लेफ्ट से 15वीं लोकेशन बन जाएगी। अब चेक कर लेते हैं आपका सही है कि, देखो अगर यहां तक 15 हो गए, 15 के बाद ये फिर से 15 मिले 30,
और ये क्या हो गया 31। तो देखिए ए की लोकेशन आपकी 31 आ गई है। तो इस केस में कुछ नहीं किया था मैंने, जस्ट अपने को ये वाली जो कंडीशन दे रखी है ना, ये ए इज नियरर वाली जो कंडीशन है, बस यही आपके क्वेश्चन को सही करा रही है। तो उस केस में देखा तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ नहीं, अगर बी कंडीशन अगर नियरर होती तो फिर इसके अकॉर्डिंग बता देते, जबकि हमें ए को राइट हैंड साइड के नियर बता रखा है, तो इसलिए आंसर आपका केस नंबर सेकंड से होगा। केस नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। क्लियर है। तो इस केस में सिंपल सा केस था कि ए की लोकेशन हमें 31 दे रखी है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में 15 लोग हैं, हमें बी की लोकेशन लेफ्ट से पता रखनी है। तो 31 में से क्या किया, 15 तो ये, और एक ए की लोकेशन मतलब 16, तो 31 में से सीधा 16 घटा देंगे, तो इधर के अलग हो जाएंगे, इधर के अलग हो जाएंगे, तो लास्ट लोकेशन ऑफ बी पता चल जाएगी। तो बी की लोकेशन क्या है, 31 में से 16 कम कर दिए, आंसर आपका 15 है। तो बी की लोकेशन क्या बन जाती है आपकी, कि बी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट। आंसर क्या बनेगा इसका, 15 इसका आंसर बन जाएगा, आंसर इज 15th। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 8 क्वेश्चन थे आपके, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और आपने देखे भी होंगे कई सारे पैटर्न्स में। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, तरीके आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करते रहिए, ठीक है, जिससे आपको क्या है कि नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।